कैसे हैं गाइस, आपके अपने ही चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में आपका स्वागत है। और विज्ञान क्लास 10 का मोस्ट एमपी क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का नाम है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। उस क्वेश्चन को कहते हैं प्रतिरोध किसे कहते हैं। इसका ऐसे ही मात्रक लिखिए। आपको बता देता हूं कि ये चैप्टर आपके इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा से है, जिसमें हमने ओम का नियम भी पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड ये भी है। तो देखते हैं क्या होता है प्रतिरोध, जो विद्युत धारा का रास्ता रोकता है। तो क्या है देखते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं, ऐसे ही मात्रक लिखिए। तो इसकी एक पहली सी जो डेफिनेशन है बहुत ही आसान सी है, पहले मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम करंट के नाम से जानते हैं। प्रवाह का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का एक जगह से दूसरी जगह जाना। अगर करंट चलते हुए कहीं जा रहा है और उसके रास्ते में कुछ रुकावट आ रही है जो उस करंट को रोक दे, यानी इसकी प्रवाह को ही रोक दे, तो उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो लीजिए, आपकी पहली डिफिनीशन यहां पर पूरी होती है। क्या लिखा है? विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को, यानी कि जो रुकावट उत्पन्न हो रही है, उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। इसी बात को हम जरा डायग्रामेटिक तरीके से सीख लेते हैं कि क्या, जैसे कि आपने रोड पर देखा होगा कि किसी भी वाहन के स्पीड को अवरोध करने के लिए इस तरीके से जो है अवरोधक बने हुए रहते हैं, जिसको हम स्पीड ब्रेकर के नाम से जानते हैं। और यही चिन्ह जो है प्रतिरोध का भी है। अगर कोई बाइक जाती है तो इसको देखकर बाइक की स्पीड रोकना पड़ती है, क्योंकि प्रतिरोध की तरह काम करता है। ये प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक का चिन्ह है। तो जिस तरीके से स्पीड ब्रेकर बाइक की, वाहनों की स्पीड को कम करता है या रोकने का काम करता है, वैसे ही प्रतिरोध जो होता है वो विद्युत धारा की स्पीड को कम करने का काम करता है, उसको रोकने का काम करता है। एक्चुअल में ये तो प्रतिरोध के ऐसा ही मात्रक का चिन्ह है। ऐसा ही मात्रक ओम होता है, तो ओम का चिन्ह है ये, मैं आपके लिए लिख कर देता हूं। लेकिन एक्चुअल में आपको प्रतिरोध का अगर चिन्ह बनाना है तो वो और भी इजी है, उसको बनाना इस तरीके से आना चाहिए। तो ये प्रतिरोध का चिन्ह है और ये उसके मात्रक का चिन्ह। कि सर अलग अलग चिन्ह कैसे? प्रतिरोध तो उसका नाम है, एक भौतिक इकाई है, लेकिन इसको आप नापेंगे किस में, मेजरमेंट में किस में करेंगे? जैसे कि एक मार्कर है, इसका वजन जो होगा वो कुछ ग्राम में होगा, यानी कि इसकी यूनिट जो है ग्राम में है। वैसे ही प्रतिरोध अपने आप में एक इकाई है और उसकी जो यूनिट रहेगी वो ओम में रहेगी। तो ये तो एकदम सिंपल सी डिफिनीशन थी जो आपको याद हो ही गई होगी कि विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को ही प्रतिरोध कहते हैं। अब जरा ओम के नियम से देखते हैं। ये जो ओम के नियम से मैं आपको डेफिनेशन बताने वाला हूं, वो आपकी बुक में लिखी हुई डेफिनेशन है और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन उसके लिए आपको पहले सीखना होगा क्या होता है ओम का नियम। तो आई बटन में मैंने ओम का नियम समझाया है, जिसमें बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है कि क्या होता है ओम का नियम। आप उस वीडियो पर जाकर बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और आपको उसके साथ ही ये वीडियो भी जो है आसानी से याद हो जाएगी। लेकिन फिलहाल हम यहीं पर फोकस करते हैं कि कैसे तैयार होगा प्रतिरोध। चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। अगर मैं इसे एक चालक तार मान लूं तो इस चालक तार की एक लंबाई दिख रही है, इसके दो सिरे भी हैं। मान लेते हैं इस सिरे का विभव 10 है और इस सिरे का विभव 5 है। तो दो अलग अलग विभव है, यानी कि सिरों पर विभव का अंतर आ रहा है। तो उसे हम कहेंगे चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा। अब चालक है तो उसके अंदर किसका फ्लो होगा? करंट का। तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, इन दोनों को अगर एक दूसरे के बटे में रख दिया जाए, अनुपात में रख दिया जाए, तो वो प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि प्रतिरोध को हम लिख सकते हैं उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात के साथ। यहाँ अनुपात का चिन्ह आप देख पा रहे हो, V के बटे में I आ गया है, यानी कि V/I। तो यही तो प्रतिरोध का जो है सूत्र तैयार हो गया है। यानी कि V का मतलब आप समझिए चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और I का मतलब समझिए उसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा। तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के ही अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। और यहाँ प्रतिरोध के लिए मैंने R लिख रखा है, क्योंकि प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं और रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट होता है। तो हमने पूरा नाम न लिखते हुए शॉर्ट में R लिख दिया है। अब देखते हैं इस सूत्र के हिसाब से क्या ये परिभाषा बनती है। पढ़ते हैं हम। चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, हाँ दिख रहा है, तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा भी सूत्र में दिख रही है, के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। तो हमको उसका अनुपात भी दिख गया और उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध। तो सिंपल सा है, चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि I के अनुपात को ही जो है प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तरीके से जो इसका मात्रक होता है उसे हम ओम कहते हैं। और ओम का चिन्ह वो जो स्पीड ब्रेकर होता है उसी की तरह कुछ होता है। तो यहाँ पर आपका प्रतिरोध तैयार हो गया है।
और मैं आपको एक कारण बता देता हूं कि इसका मात्रक ओम क्यों रखा गया है, क्योंकि जो है ओम के नियम से ही प्रतिरोध की उत्पत्ति होती है और इसीलिए तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक रख दिया है ओम, ताकि हमारे लिए ये पढ़ना और भी आसान हो जाए। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत खास, बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में से एक है और इसकी मेन एग्जाम के पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और अगर आपने ओम का नियम नहीं पढ़ा है तो नो टेंशन, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस ओम के नियम को पढ़िए, वो इतने ही आसानी से आपको पूरा समझ में भी आने वाला है और वन टाइम में याद हो जाएगा। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।